हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूतिया स्टेशन आकाश के साथ। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। भूत, यह शब्द कुछ लोगों को अपने उस अतीत में ले जाता है जिसके बारे में वो कभी सोचना नहीं चाहते हैं। भाग दौड़ और विज्ञान की इस दुनिया में जहां हर इंसान नए नए आविष्कार करके दुनिया को अलग स्तर पर ले जाना चाहता है, तो वहीं कहीं ना कहीं, या कहो तो लगभग हर कहीं, इस भूत ने विज्ञान के विपरीत एक अलग ही अंधकार में पहचान बना रखी है। ये मात्र एक शब्द नहीं, अपितु एक हकीकत है, लेकिन उसके लिए जो इस दहशत भरी घटनाओं से गुजर चुका हो। मैं हूं समीर। आज जो मैं हूं, वहां तक पहुंचने में मेरे परिवार और मैंने इतनी परेशानियां झेली हैं कि साझा करना मुश्किल है। मैं एक सरकारी अफसर हूं जिसकी जिंदगी आज ऐशो आराम से कट रही है, लेकिन इस सब को हासिल करने में जो त्याग रहा और मेहनत रही, वो बस वही समझ सकता है जो इस दुख से गुजरा हो। बचपन में जब मैं 8 साल का था, तब मेरे पापा जी का देहांत हो गया। मेरे 3 छोटे भाई बहन थे। घर में कोई और नहीं था जो कहे कि बेटा जो करना है कर, पढ़ाई कर, पिताजी नहीं है तो क्या हुआ, हम तो हैं। परिवार वाले भी कहाँ किसी के होते हैं। आखिरकार मेरी माँ के कंधों पर जिम्मेदारी आई परिवार की, और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। लेकिन एक औरत का अकेले होना और उस पर 4 बच्चों की जिम्मेदारी उठाना बहुत ही कठिन काम है। जिसके परिवार का कोई साथ ना दे, उसके लिए तो बहुत ही ज्यादा। खैर, समय पर लगाकर उड़ रहा था, लेकिन कठोर रूप से। मेरे 10th के पेपर होने के बाद मैंने माँ से कहा, मम्मी 3 महीने की छुट्टी है, क्यों ना मैं भी कहीं काम कर लूं, आगे के लिए कुछ मदद भी हो जाएगी। लेकिन मम्मी ने कहा, तू अभी छोटा है, अभी मत कर काम काज, घर में रहकर केवल पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन मेरी जिद के कारण मम्मी ने हामी भर दी। अब दिक्कत ये थी, 15 साल के बच्चे को काम देगा कौन, क्योंकि हर फैक्ट्री का नियम था 18 से कम के बच्चों को काम पर रखना वर्जित है। इसी उधेड़-बुन में 1 हफ्ता बीत गया और एक दिन मेरे दोस्त ने बताया मुझे कि एक फैक्ट्री में काम तो है, लेकिन दिक्कत यह है कि ड्यूटी रात की करनी होगी, क्योंकि दिन में तो कम उम्र वाले ड्यूटी कर नहीं सकते। मैं खुश हो गया और राजी हो गया कि अब शायद थोड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। मम्मी को भी बहुत कह कहकर मना ही लिया, और आखिरकार मैं फैक्ट्री में पहुंच ही गया। कभी जिंदगी में ऐसा काम नहीं किया, इतनी भागा दौड़ी, इतनी सिरदर्दी और वजन उठाना बिठाना। शुरू के दिन काफी मुश्किल भरे थे, लेकिन 8-10 दिन बाद सब नॉर्मल हो गया, सब आसान लगने लगा था। अभी सब ठीक ठाक ही चल रहा था कि एक दिन अचानक रात को मशीन खराब हो गई। रात के 12:30 बज रहे थे। उस दिन मेरा दोस्त भी शादी में गया हुआ था, तो मैं अकेला ही था, बाकी और कर्मचारी आसपास के थे। मशीन खराब होने के बारे में हमने चौकीदार को बताया, तो वह बोला कि रात में तो क्या होगा, अभी मशीन दिन में ही ठीक हो पाएगी है। आप लोग या तो कहीं सो जाओ या घर चले जाओ। फैक्ट्री में सोने की जगह तो ठीक थी नहीं। मेरे साथ के बंदे बोले कि वो अपने अपने घर जा रहे हैं, तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी घर चला जाऊं। पूरी रात खराब करने से तो अच्छा ही रहेगा घर जाना। लेकिन उस दिन मैं अकेला था। साथ के बंदों ने कहा,
हमारे साथ चल, सुबह घर चले जाना। लेकिन मैं राजी नहीं हुआ। मैंने सोचा सुबह को भी तो जाना है, इससे बढ़िया तो अभी चला जाऊं। मैं चल पड़ा अपने घर। मेरी घर से फैक्ट्री 8 किलोमीटर दूर थी। मैं रोड पर खड़ा हो गया इस इंतजार में कि कोई गाड़ी आएगी और मैं लिफ्ट मांगकर बैठ जाऊंगा। बहुत देर तक इंतजार किया लेकिन गाड़ी का कोई अता पता नहीं। मैं थक गया, इसलिए रोड के किनारे बैठ गया। अभी सोच ही रहा था कि किसी की खटखट की दूर से अंधेरे रोड से आवाज आ रही थी। अब मैं डरकर उठ खड़ा हुआ और मैं देखने लगा कि पास में आने पर पता चला कि ये तो एक घोड़ा तांगा लेकर एक बूढ़े आदमी आ रहे हैं और उनके साथ उनका एक छोटा बेटा भी था। मैंने हाथ दिया तो उन्होंने अपना घोड़ा तांगा रोक लिया और पूछा, अरे कौन हो बेटा और इतनी रात में यहाँ कैसे? मैं बोला, बाबा जी मुझे अमीरपुर जाना है। वो बोले, ठीक है, लेकिन हम अमीरपुर से पहले जो पुल पड़ता है उससे पहले वाले गांव जा रहे हैं। वहां से अमीरपुर 1 किलोमीटर है, अगर चले तो ठीक है, बैठ जाओ। मैं बोला, ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ और वहां से अपने घर पैदल चला जाऊंगा। उन्होंने बिठा लिया और हम चले। फिर उन्होंने पूछा, इतनी रात में कहाँ से आ रहे हो? तो मैंने बताया कि मैं फैक्ट्री से आ रहा हूँ, आज रात आना पड़ा। मैंने पूछा, आप इतनी रात को क्यों जा रहे हैं? तो वो बाबा बोले कि हमारे रिश्तेदारों में किसी की तबीयत ज़्यादा खराब है, इसलिए। खैर बातें चलती रही, रास्ता कट गया और उन्होंने मुझे वहाँ छोड़ दिया और चले गए अपने गांव में। अब कुछ दूरी पर एक पुराना पुल था जो कि बहुत भयानक था। वो दिन में ही इतना भयानक लगता था, रात में तो और भी डरावना लग रहा था। दूर से कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी जो और भी माहौल को भयानक बना रही थी। मैं डरते डरते उस पुल पर पहुंच तो गया, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। एक तरफ वो नदी जो बहती हुई भयानक लग रही थी और दूसरी तरफ उस पुल के अगले छोर पर शमशान घाट था जहां पर एक चिता दहक रही थी और उस समय पुल पर कोई नहीं था, बस मैं अकेला था। भगवान का नाम लेकर मैं आगे बढ़ गया। मैंने अपना मुंह ऊपर तक नहीं उठाया और ना ही इधर उधर देखा, बस चलता चला जा रहा था कि तभी आगे से एक आदमी अचानक से मेरे सामने आ गया। मैं तो जैसे सहम ही गया। वो भयानक आवाज में बोला, इतनी रात को कहां से आ रहे हो? मैंने उसे बताया सब कुछ। तो वो बोला, जल्दी यहां से निकलो। और यह कहकर वो आगे बढ़ गया। कुछ दूरी पर चलने के बाद जैसे मैंने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था, बस धुआं धुआं सा उड़ रहा था। अब तो जैसे मैं डर के मारे भागने लगा। मेरी चप्पलों की आवाज दूर तक आवाज करने लगी। जैसे तैसे पुल पार किया ही था कि पुल से कुछ दूरी पर घने पेड़ खड़े थे, उनमें बहुत तेज हलचल हुई। ये देखकर मेरे अंदर जैसे कुछ बचा ही नहीं। मैं इतना डर गया कि ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे कदम आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं चल तो रहा हूं लेकिन पहुंच कहीं नहीं पा रहा हूं। अभी तक तो पेड़ों में खूब छड़बड़ छड़बड़ हो ही रही थी कि तभी अचानक से कोई भारी भरकम चीज मुझ पर आ गिरी और मैं रोड के किनारे गिर गया। और जब उठा तो मेरे ऊपर एक राक्षस जैसा, जिसकी आंखें ही नहीं थी, दांत बाहर निकले हुए, और उसका चेहरा जो बहुत भयानक था, जिसको देखकर मैं चीखने लगा। वो उठा और मेरे पैरों को पकड़कर घसीटने लगा।
यह देखकर मैं और तेज चिल्लाने लगा कि तभी वहां से एक साइकिल वाला आदमी आया और बोला, कौन है जो चिल्ला रहा है? अब वो शैतान गायब हो गया। वो साइकिल वाले ने फिर बोला, बोलता क्यों नहीं है? कौन है तू और क्यों चिल्ला रहा है? क्या हुआ है तुझे? मुझे आवाज जानी पहचानी लगी तो पता चला वो मेरे ही गांव के वैद्य थे, जो उसी गांव में दवाई देने जा रहे थे जिस गांव में घोड़ा तांगे वाले ने मुझे छोड़ा था। मैंने उनको सब बताया। वो बोले, इतनी रात को बेटा तुम्हें अकेले नहीं आना चाहिए था। जब फैक्ट्री वाले रोक रहे थे तो तुम्हें वहीं रुकना चाहिए था। तुम्हें पता है ये पुल बहुत बेकार जगह है। खैर, फिर उन्होंने अपनी साइकिल पर बैठाकर मुझे हमारे गांव तक छोड़ा। मैं घर आ गया और वो उसी गांव की तरफ फिर बढ़ चले। घर पहुंचकर मुझे कई दिनों तक बुखार रहा, लेकिन जब मैं ठीक हुआ तो मैंने कान पकड़ लिए। आज के बाद कहीं रुक जाऊंगा, लेकिन अकेले कहीं नहीं जाऊंगा रात में। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारी कहानी को लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।